राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों, प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे का 6 माह होने के उपरांत विधिवत अन्नप्राशन संस्कार जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक संस्कारों का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। साथ ही साथ हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक के, जिनमें से आपका एक संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। साथ ही अन्नप्राशन संस्कार करने से बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। इसीलिए अन्नप्राशन संस्कार प्रत्येक माता पिता को, चाहे यज्ञ विधि के माध्यम से हो, चाहे संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से हो, जरूर से प्रत्येक माता पिता को बच्चे का 6 माह होने के उपरांत जरूर से करनी चाहिए। क्योंकि 6 माह होने के उपरांत जब बच्चा कोई भी पोषक तत्व ग्रहण करने के लायक हो जाए तो उस स्थिति में बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, जिनको प्रत्येक घर परिवार के सदस्य मिलकर जुल करके एक साथ करनी चाहिए। क्योंकि जब घर परिवार के सदस्य एक साथ बैठ करके बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से या यज्ञ विधि के माध्यम से करते हैं, जिससे बच्चे को ढेर सारा सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनके आने वाले जीवन के लिए मंगल कामना, शुभ कामना, साथ ही ढेर सारी उनको घर पे आए हुए प्रत्येक सदस्यों का आशीर्वाद और प्यार मिलता है। इसलिए घर के प्रत्येक सदस्य मिल करके, परिवार मिल करके बच्चे का विधिवत संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से या यज्ञ विधि के माध्यम से बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार जरूर से करनी चाहिए। साथ ही अन्नप्राशन संस्कार करने के कुछ कुछ जो नियम होते हैं उनका हमें जरूर से पालन करनी चाहिए। कुछ कुछ बातों का हमें ध्यान में रख करके अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप अन्नप्राशन संस्कार आप जिस दिन भी दिन करने वाले होंगे तो उनके पूर्व आप कुछ तैयारियाँ आप कर लेंगे। ज़्यादा तैयारी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम बजट में, लो बजट में आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार आप विधिवत संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अन्नप्राशन संस्कार जिस दिन आप करेंगे तो आप अपने बच्चे के लिए नए कपड़ा, आप यदि आपके पास होगा तो आप उन्हीं को पहना लेंगे, यदि नहीं होगा तो आप मार्केट से खरीद करके ले आएंगे। उसके साथ ही साथ आप मार्केट से चांदी का चम्मच, चांदी का छोटा सा पात्र अन्नप्राशन करने के लिए, साथ ही साथ आप चाहे सोने का पात्र या सोने का चम्मच, या तो आप अपने व्यवस्था के अनुसार से आप देख लेंगे, आप पहले से उनको आप व्यवस्था करके रख लेंगे। साथ ही नए पात्र के माध्यम से ही आपको अपने बच्चे का अन्नप्राशन करना है। उसके पश्चात जिस दिन आप अन्नप्राशन करेंगे तो उस दिन आप बच्चे को बढ़िया से नहला धुला करके बढ़िया से आप तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ अन्नप्राशन के दिन आप चाहे खीर के माध्यम से हो या शहद के माध्यम से अपने बच्चे का अन्नप्राशन आप संस्कार करेंगे। तो अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए आप अपने व्यवस्था के अनुसार आप खीर की मात्रा को आप कम ज़्यादा कर लेंगे। उसके साथ ही साथ आप जब खीर बनाएंगे तो खीर में आप गंगा जल और तुलसी दल आप ज़रूर से उसमें मिक्स कर देंगे। जब आपका खीर बन करके तैयार हो जाए तो उस खीर को आप थोड़ा सा चम्मच में, आप कोई भी आप पात्र में आप एक निकाल लेंगे। निकालने के बाद सबसे पहले उस खीर को भगवान को आपको भोग लगानी है। तो ध्यान रखेंगे कि जिस भी भगवान को मानते हैं, जहाँ भी आपका पूजा घर है, आपके घर में लड्डू गोपाल होगा या आपके घर में जिस भी भगवान को मानते हैं, जिनके पूजन करते हैं, तो सबसे पहले उनको आपको भोग लगाना है खीर का। साथ ही साथ भगवान का दंडवत होकर के अगरबत्ती दीपक जला करके प्रार्थना करेंगे कि आज से हमारा बच्चा अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से पोषक तत्व ग्रहण करना शुरू करेगा। तो भगवान से आप प्रार्थना करेंगे कि बच्चे का जीवन में सदैव मधुरता और मिठास बनी रहे, साथ ही साथ आपके आशीर्वाद और कृपा सदैव बनी रहे। ऐसी उज्जवल भविष्य, मंगल भविष्य की कामना करते हुए भगवान से आपको बच्चे के लिए दंडवत होकर के प्रणाम करनी है। साथ ही आपको भगवान को भोग लगा देनी है। भगवान को भोग लगाने के बाद थोड़ी मात्रा में आप खीर और बचा करके रखे रहेंगे उसी पात्र में। तो उसी खीर को आप जो नए पात्र, जो चांदी का जो पात्र जो रखे रहेंगे, आपके पास चांदी के पात्र होगा तो उसी पात्र या जो भी आप नया पात्र रखे रहेंगे तो उस पात्र में आपको उस खीर को रख लेनी है। रखने के बाद जिस स्थान पे अपने बच्चे का अन्नप्राशन आप करने वाले हैं, तो माता या पिता जो भी हो बच्चे को अपने गोद में लेकर के बैठ जाएंगे। बैठने के बाद घर के पूरे परिवार के सदस्य एक साथ मिल करके बच्चे की आरती करेंगे, साथ ही चंदन बंदन कर देंगे। उसके साथ ही साथ बच्चे के ऊपर अक्षत पुष्प की छिड़काव कर देंगे। साथ ही बच्चे के हाथ में रक्षा सूत्र कलावा बांध देंगे, क्योंकि रक्षा सूत्र कलावा बांधने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। साथ ही साथ बच्चे के ऊपर भगवान की कृपा, भगवान की आशीर्वाद सदैव बनी रहती है। इस भाव के साथ आपको रक्षा सूत्र उनके हाथों में बांध लेनी है। उसके साथ ही साथ आप अक्षत पुष्प की छिड़काव करेंगे तो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि या गायत्री मंत्र बोलते हुए या ओम नमो नारायण बोलते हुए आप जिस भी भगवान का आप मंत्र बोलना चाहते हैं आप बोलते हुए अक्षत पुष्प की आप
वर्षा कर लेंगे, छिड़काव कर लेंगे। उसके पश्चात घर के जो सबसे बुजुर्ग हैं उसके माध्यम से आपको अन्नप्राशन करना है, तो बच्चे को चटाना है जो आप नए पात्र लाए रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि आपको बच्चे को ध्यान में रख कर के ही उनको चटाना है ताकि ज़्यादा मात्रा में ना हो। तो आपको सिर्फ भाव ये रखना है कि बच्चे का आज अन्नप्राशन हो रहा है, बच्चा पोषक तत्व को आज से ग्रहण करना शुरू कर रहा है। आज खीर के माध्यम से बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार हो रहा है, जिससे बच्चे के जीवन में मधुरता और मिठास आ रही है। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके उज्ज्वल मंगल भविष्य और स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए आपको अन्नप्राशन कराना है, बच्चे को चटाना है। तो घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग रहेंगे, साथ ही माता पिता रहेंगे, तो बारी बारी से चटाते जाना है। साथ ही ध्यान में रखना है कि ज़्यादा मात्रा में ना हो। तो इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। और अपने अनुसार आप चाहे तो नई नई पकवान भी आप बना सकते हैं। साथ ही अन्नप्राशन के दिन आप अपने बच्चे का संस्कार के पूर्व आप बढ़िया से जिस जगह पे अन्नप्राशन संस्कार करेंगे उस जगह को आप बढ़िया से आप चाहे तो सजा सकते हैं, बढ़िया से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप अपने व्यवस्था के अनुसार से आप देख लेंगे। वैसे तो प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके करनी चाहिए। अब अन्नप्राशन संस्कार आप चाहें तो यज्ञ विधि के माध्यम से पूरे घर परिवार के सदस्यों को, साथ ही साथ अपने जितने भी आपके रिलेशंस रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उन सभी को इन्वाइट करके आप यज्ञ विधि के माध्यम से अन्नप्राशन कर सकते हैं। या तो आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से भगवान के मंत्रों के साथ भगवान को भोग लगा करके खीर के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हुए आप अन्नप्राशन आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से भाव के साथ आप कर पाएंगे। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ भावना के भूखे होते हैं। सच्चे भाव के साथ, सच्चे मन के साथ आप भगवान से प्रार्थना करके अब भगवान के मंत्रों का स्मरण करते हुए आप बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कर पाएंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे जब अन्नप्राशन संस्कार करेंगे तो आप बच्चे को जब आप खीर चटाएंगे या शहद के माध्यम से आप अन्नप्राशन करेंगे, भगवान के मंत्र को बोलते हुए आप अन्नप्राशन आप जरूर से करेंगे, चटाएंगे। चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे ओम नमो नारायण हो, चाहे आप जिस भी भगवान का मंत्र का स्मरण करते हुए आपको बच्चे को बारी बारी से चटाते जाना है। साथ ही प्रार्थना करना है कि बच्चे का जीवन उज्ज्वलमय, मंगलमय, प्रगतिमय रहे, उनका जीवन दीर्घायु हो। स्वास्थ्य जीवन की कामना करते हुए, सुखी जीवन की कामना करते हुए, मधुरता और मिठास की कामना करते हुए आपको बच्चे का अन्नप्राशन बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से इस तरह से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।